नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC मेथड पर। दोस्तों, हमारा फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का आपको नाम पता है, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो दोस्तों, गाउस का नियम है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने स्टार्ट किया था गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग के अंदर हमने एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब हमारी है सेकंड एप्लीकेशन नंबर, जिसका नाम है आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारी ये सेकंड एप्लीकेशन है आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी कौन सी? आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दोस्तों, आपको बता देता हूँ, ये जो एप्लीकेशन है गाउस के नियम की अनुप्रयोग के अंदर एप्लीकेशन है, 6 एप्लीकेशन है। इनमें से एक एप्लीकेशन एग्जाम के अंदर 100% आती है। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे एप्लीकेशन नंबर सेकंड, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, अब देखो, आवेशित चालक गोला है, मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, ये है आवेशित चालक गोला, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। ठीक है, ये है इसका केंद्र बिंदु O। अब देखो दोस्तों, जो चालक गोला है इसके जो पृष्ठ है इस पर आवेश कैसे आता है। ठीक है, आपको मालूम है कि कोई भी चालक होता है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब किसी भी चालक गोले को हम आवेश देंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि इसके अंदर क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र है वो शून्य हो जाता है। पहले क्या होता है, पहले तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, इसको जैसे आवेश देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। ठीक है, वहाँ से क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, शून्य। कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य। ठीक है, अब हमारी इसके अंदर 3 कंडीशन आती है, और वो कौन कौन सी है? आवेशित चालक गोले के बाहर, आवेशित चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसकी 3 कंडीशन पढ़ेंगे हम। आवेशित चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेकंड कंडीशन आएगी आवेशित चालक गोले के पृष्ठ पर। ठीक है, और तीसरी कंडीशन आएगी आवेशित चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे आवेशित चालक गोले के बाहर। तो इसकी कंडीशन होगी R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये है आवेशित चालक गोला। ठीक है, जिस पर क्या है, पॉजिटिव आवेश है, प्लस Q आवेश है। और इसके बाहर हमें ये देखो, यहाँ से मूल बिंदु O है, यहाँ से हमने ले लिया R दूरी पर। ठीक है, ये ले लिया हमने यहाँ से R दूरी। ठीक है, तो बिंदु ओ से ये होगी स्मॉल आर दूरी है।
तो यहाँ पर स्मॉल r दूरी पर बिंदु मान लिया हमने P। ठीक है, बिंदु P पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप देखो दोस्तों, ये जो डायग्राम है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ये जो अंदर वाला गोला है ये क्या है, आवेशित चालक गोला है। कौन सा, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R। इसका जो केंद्र बिंदु है O। ठीक है, तो केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर हमने बिंदु लिया है P, बिंदु P। तो बिंदु P पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक अल्पांश मान लेते हैं। ठीक है, एक अल्पांश मान लेते हैं। फिर इस अल्पांश की क्या करेंगे, अल्पांश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फिर इस जो पूरा गोला है, पूरे गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, देखो लिखेंगे हम, माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक चालक गोला है, एक चालक गोला है। ठीक है, जिससे जिसके बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये मेरी थ्योरी है, इसकी लिख दी है थ्योरी। कौन से बिंदु पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः है बिंदु P पर एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ कौन सा दोस्तों, ये जो पूरा दिखा रखा है ये पूरा क्या है, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है, जिसका अल्पांश ले लिया हमने। कौन सा, ये अल्पांश ले लिया। इसका क्षेत्रफल कितना है, ds। इसका जो क्षेत्रफल है क्या है, ds वेक्टर। और इसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, E वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, E वेक्टर। अब देखो दोस्तों, अतः है, अब क्या लगाएंगे हम, गाउस का नियम। अतः है गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम आपने पढ़ा दोस्तों, क्या होता है, इंटीग्रेशन E डॉट ds E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर जो आवेश है, आवेश की मात्रा कितनी है, q। ठीक है, क्या किया है, इसको प्लस q आवेश से इसको आवेशित किया गया है। जो गोला है इसको प्लस q आवेश से आवेशित किया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो सिग्मा q है इसकी वैल्यू रखनी है कितनी, q। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ से डॉट कोट आएंगे तो यह आ जाएगा E ds cos थीटा इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन, यहाँ पर s लगा देंगे। s क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के लिए क्या आ जाएगा, सरफेस। यहाँ पर भी s लगा देंगे, यहाँ पर भी s। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर cos थीटा, देखो cos थीटा का मान कितना आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिख देता हूँ चीज में,
cos थीटा इक्वल टू आएगा 1। क्यों आएगा? क्योंकि ई वेक्टर व ds वेक्टर समान दिशा में है, समान दिशा में है। ठीक है, ये बात आपको लिख देनी है, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ई व ds क्या है? समान दिशा में है। तो समान दिशा में होंगे यानी कि समांतर होंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? cos थीटा मान 1 रखेंगे तो आपके पास आएगा वैल्यू कितनी आएगी? ई ds इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर cos थीटा मान रख दिया हमने 1। ठीक है, यहाँ पर क्यों E और ds है? ये क्या है? समान दिशा में। ये देखो यहाँ पर E वेक्टर और ये ds वेक्टर दोनों की दिशा कैसी है? समान। इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 1। आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी ऐसे लगा देना सरफेस के लिए ई डी एस इक्वल टू। ठीक है, देखो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हटाया है तो यहाँ से क्या हटेगा? यहाँ से जो हमने वेक्टर लगाया था वो भी हट जाएगा। तो ई डी एस इक्वल टू कितना जाएगा? सिग्मा क्यू की जगह में कितना रखना है? क्यू, क्योंकि यहाँ पर आवेश कितना है? क्यू आवेश है। इसे कितना है? एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ई को बाहर निकाल लेते हैं। ई को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ds इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो इसका मान कितना होता है? इसका मान कितना होगा? ये देखो ds है, तो ds क्या है? ये तो है अल्पांश। ds क्या है? अल्पांश। अल्पांश क्या है? अल्पांश का क्षेत्रफल। ds है अल्पांश का क्षेत्रफल। अब हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दिया, तो इंटीग्रेशन लगा दिया मतलब क्या हो गया? ये जो पूरा है ये पूरा गोला हो गया। तो पूरा गोला है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो पूरा गोला है, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसके इस गोले की बात कर रहे हैं हम, तो इस गोले की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगी? स्मॉल r आएगा। ठीक है, दूरी कितनी है इसकी? स्मॉल r। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। तो ये आ जाएगा e क्रॉस 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, फिर देखो यहाँ पर एक गुणा में है तो नीचे जाएगी, किस में हो जाएगी? डिवाइड में हो जाएगी। 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर आगे देखो E इक्वल टू 1 अपॉन, इसको यहाँ पर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ और ये r स्क्वायर है, इसको नीचे मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। अब आपको मालूम है इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है दोस्तों E इक्वल टू, इसकी पूरी वैल्यू होती है K। आपके पास आगे है Q अपॉन नीचे कितना है? r स्क्वायर। तो आपके पास ये समीकरण आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको हम लिखेंगे सदिश रूप में। ठीक है, सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? E वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन r स्क्वायर इंटू आर के। तो ये हो जाएगी इसकी कौन सी? वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है आवेशित चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारे पास आ जाएगी। कितनी आई? ए इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो। देखो सेकंड कंडीशन किस तरह से होगी? जो आपकी सेकंड कंडीशन आएगी वो आएगी, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, जो सेकंड कंडीशन है वो कौन सी है? आवेशित चालक गोले के
पृष्ठ पर। ठीक है, अब बात करते हैं आवेशित चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन सरफेस। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है वो बना देता हूँ मैं, ये देखो। ठीक है, इसके पृष्ठ पर है, सरफेस पर है चार्ज। ठीक है, अब देखो ये है इसका केंद्र बिंदु O, त्रिज्या कितनी है कैपिटल R। अब हमें कहाँ पर ज्ञात करनी है, इसके पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके पृष्ठ पर ही क्या मान लेते हैं हम, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, ये अल्पांश है, इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है ds और विद्युत क्षेत्र की दिशा E वेक्टर, ds वेक्टर और ES, ये E वेक्टर, यानी ये है विद्युत क्षेत्र और ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश। तो अब इसके बिंदु P पर, ठीक है, ये बिंदु P है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इसकी त्रिज्या ले ली हमने स्मॉल r। अब देखिए दोस्तों इस डायग्राम से, ये कैपिटल R और ये स्मॉल r दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोस्तों किसी भी गोला है, कोई भी गोला है, कोई वृत्त होता है, उसकी सभी मतलब ये दूरी, चाहे ये दूरी ले लो चाहे ये दूरी ले लो, तो सभी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ जाएगी, r इक्वल टू स्मॉल r, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। तो इस कंडीशन में हमें अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में क्या रखना है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, यानी यहाँ पर क्या है स्मॉल r, तो स्मॉल r की जगह क्या रखेंगे कैपिटल R। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा आपका KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ से ये समीकरण आ जाएगा किसके लिए, आवेशित चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ जाएगी, और इसी को हम लिखेंगे फिर सदिश रूप में। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो इन वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, सदिश रूप में E वेक्टर इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लगेगा R K। ठीक, ये है R के, जिसे बोलते हैं इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गई आपकी सेकंड कंडीशन के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करते हैं जो अपनी लास्ट कंडीशन आती है, कौन सी, आवेशित चालक गोले के अंदर। ठीक है, आवेशित चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, वही बात है, ये आवेशित चालक गोला है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी पृष्ठ है वो ले लेंगे, गाउसी पृष्ठ, उसकी कल्पना करेंगे। तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा, आवेशित चालक गोले के अंदर, आवेशित चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, तो ये है आवेशित चालक गोले के अंदर, इसका डायग्राम बना देता हूं। ठीक, ये क्या है, आवेशित चालक गोला, इस पर क्या है पॉजिटिव आवेश, ठीक है, प्लस Q आवेश से इसको आवेशित किया गया है, और इसके अंदर यह है इसका केंद्र बिंदु O, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। ठीक है, जो आवेशित गोला है हमारे पास, आवेशित चालक गोला, ठीक है, आवेशित चालक गोला हमारे पास ये है। अब इसके अंदर मानेंगे हम, ये मान लिया, ठीक है दोस्तों, तो ये है इसके अंदर, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु P। ठीक है, और ये है इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये है इस अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा, ये है अल्पांश क्षेत्रफल। ठीक है, तो बिंदु P पर हमने मान लिया अल्पांश क्षेत्रफल, ds है इसका क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, पहले हम ज्ञात करेंगे इस अल्पांश क्षेत्रफल की, इस अल्पांश क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु O पर। फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे गोले के कारण जो अंदर बना है, इस पूरे गोले के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले अल्पांश के निकालेंगे, अल्पांश का निकाल के फिर हम उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, इस पूरे गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर आ जाएगी, बिंदु P पर। ठीक है, तो देखो दोस्तों,
वही नियम लगेगा फिर हमारा गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से क्या हो जाएगा, अब देखो गाउस का नियम क्या है, ई डॉट डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो, अब एक बात देखो, यहाँ पर क्या होता है कि अंदर आवेश का मान, ठीक है, क्या है, अंदर की बात हो रही है, तो अंदर क्या होता है तो अंदर की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर हो जाएगा, इसको तो लिख दो सीधा, ई डी एस कोस थीटा इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो दोस्तों, जो आवेश होता है वो आवेश कहाँ पर होता है, आवेश होता है इसके पृष्ठ के बाहर, ठीक है, ये पृष्ठ है तो इसके बाहर होता है। अब हमें ज्ञात कहाँ पर करना है, इसके अंदर हमें ज्ञात करना है, इसके अंदर, ये जो गोला है बाहर वाला, इसके अंदर ज्ञात करनी है। तो अंदर क्या होता है, Q इक्वल टू 0, ठीक है, Q इक्वल टू क्या आएगा 0। ये क्यों आएगा, ये 0 क्यों आएगा, क्योंकि जो भी आवेश होता है वो कहाँ पर होता है, वो अपने पृष्ठ पर क्या होता है, विपरीत हो जाता है। ठीक है, इसको प्लस Q आवेश देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे क्या होगा, फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अंदर क्या हो जाता है, E इक्वल टू 0 होता है। जब पहले कंडीशन पढ़ाई थी हमने तो क्या होगा, E इक्वल टू 0, तो क्या होगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ से देखो, यहाँ पर देखो कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये कोस थीटा का मान हो जाएगा 1। क्यों होता है 1, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर और es वेक्टर समान दिशा में है। तो समान दिशा में होने के कारण कोस थीटा इक्वल टू हो गया 1। तो इसका मान हो जाएगा इंटीग्रेशन s e ds। ठीक है दोस्तों, फिर आगे सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि सिग्मा क्यू, यहाँ पर सिग्मा क्यू कितना है, सिग्मा क्यू इक्वल टू है Q, और Q का मान कितना है 0। तो सिग्मा क्यू की जगह कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो E को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, इस E को यहाँ पर बाहर डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, ds इक्वल टू, ठीक है, E इंटीग्रेशन s ds इक्वल टू सिग्मा क्यू का मान 0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0 आ गया तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी E बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, E इक्वल टू आ गया 0। तो आपकी आवेशित चालक गोले के अंदर, आवेशित चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, E इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आपकी जो 3 कंडीशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, कौन कौन सी, E, ठीक है, ये तो आउटसाइड में कितनी आई, KQ अपॉन R²। सरफेस पर कितनी आई, सरफेस पर आई है KQ अपॉन कैपिटल R²। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन, ये है सेकंड कंडीशन, और जो थर्ड कंडीशन आई है हमारी वो कौन सी है, E इनसाइड। ठीक है, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, यानी चालक गोले के अंदर। तो अंदर कितनी है 0। तो ये हमारे पास तीनों कंडीशन आ गई, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, यही हमें क्या करना था, याद करना था। आप देखो दोस्तों, इसके अंदर एक वो आता है, वक्र बनता है, वो वक्र बनाना आपको ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से एग्जामिनर है वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो वो वक्र है वो बना लेते हैं। ठीक है, वक्र किसके मध्य बनेगा, देखो वो वक्र बनेगा वो आवेशित चालक गोले के अंदर, आवेशित चालक गोले के कारण आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं
एवं केंद्र से दूरी के मध्य ग्राफीय निरूपण, ठीक है, ग्राफीय निरूपण या वक्र, इसको बोल सकते हैं, वक्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूरी के मध्य ग्राफीय निरूपण या वक्र, ठीक है। आप देखो वक्र बनाएंगे किस तरह से, वक्र बनेगा आपका ये देखो, ठीक है, ये है इसकी y एक्सिस, ये है इसकी कौन सी x एक्सिस, केंद्र बिंदु O, ठीक है। इस साइड में ये तो है कौन सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है, जो ऊपर बढ़ेगी, ठीक है, ऊपर बढ़ेगी वो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो इस साइड में बढ़ेगी वो कौन सी है, केंद्र से दूरी O, केंद्र से दूरी हाँ, ठीक है, केंद्र से दूरी हमने कितनी ली थी R। फिर देखो सरफेस पर बनेगी, यहां से बना देता हूं मैं, ठीक है, ये है सरफेस के लिए। अब ये जो दो डॉट लाइन वाली है, ये यहां से लेके और ये केंद्र बिंदु है यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक है, ये किसके लिए है, ये है कौन सी अंदर वाली कंडीशन, कौन सी अंदर वाली कंडीशन, और ये कौन सी है पृष्ठ वाली कंडीशन, और ये कौन सी है, ये है बाहर वाली कंडीशन, ठीक है। आवेशित चालक गोले के कारण मैंने 3 कंडीशन बताई थी, ठीक है। आवेशित चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आवेशित चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आवेशित चालक गोले के कारण उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये 3 स्थिति है, वो कौन कौन सी है, पृष्ठ पर जो अंदर आई थी वो कितनी आई थी, E = 0, पृष्ठ पर कितनी आई थी, E = KQ/R², और बाहर कितनी आई, E = KQ/r²। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 2 कंडीशन यहाँ पर प्राप्त होगी, देखो E = क्या होता है, ये होता है E ∝ क्या हुआ 1/r², ठीक है। ये किसके लिए है, बाहर वाली कंडीशन। पृष्ठ वाली कंडीशन के लिए क्या आएगा, E ∝ 1/R², ठीक है। और Q के यहाँ पर E है, E और Q में क्या संबंध है, देखो यहाँ से देखो 2 कंडीशन प्राप्त हो रही है आपको, E ∝ होगा किसके, Q के, ठीक है, E ∝ होगा Q के। यदि आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका मान भी बढ़ेगा, ठीक है। जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, यहां से देखो, ठीक है, ये क्या है, E व्युत्क्रमानुपाती किसकी है, 1/r² की, ठीक है, E व्युत्क्रमानुपाती है r² की, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं E समानुपाती किसके है, E समानुपाती 1/r² की, या फिर E व्युत्क्रमानुपाती r² की, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन हमारे यहाँ पर प्राप्त होती है। इनका मतलब क्या है, यदि आवेश का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ेगा। यदि आवेश का मान कम होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी हमारे पास कम प्राप्त होगी। और यहाँ पर देखो जो सेकंड कंडीशन है, इसका मतलब क्या है, जैसे दूरी बढ़ेगी, अगर दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्रता का मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम प्राप्त होगा। अगर ये कम होगी, ठीक है, दूरी कम होगी तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक प्राप्त होगा। तो ये है 2 कंडीशन, ठीक है। तो हमारा टॉपिक लगभग ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये जो 3 स्थितियाँ हैं कौन कौन सी, चालक गोले के बाहर, चालक गोले के पृष्ठ पर, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद में आपको ये जो वक्र है, डायग्राम है, ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, वेरी इजी है। और दोस्तों जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग हैं उसके अंदर 6 अनुप्रयोग हैं, ठीक है, 6 अनुप्रयोग हैं, और उसके अंदर हमने फर्स्ट वो कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड है, ये हमने आज की वीडियो में कंप्लीट किया है। आगे की वीडियो में इसका जो थर्ड अनुप्रयोग है वो देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा कौन सा है, सेकंड, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक था हमारा और ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों।
तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए